तेरे भाई को पता है तुझे जेल में चले जाना है, तेरे भाई को पता है तुझे 5 साल की सजा होनी है। तो एक मर्डर की भी सजा वही होती है और 10 मर्डर की भी सजा वही होती है, तो वही करवा रहा है तेरा भाई तेरे से। तो जैसी बेवकूफ औरत को कब समझ में आएगी। दूसरी बात, लप्पू के साथ में अगर तो है लप्पू के साथ में नेत्रपाल जिस तरह घर छोड़ के गया है ना, अभी नेत्रपाल यहाँ आएगा, मैं नेत्रपाल से खुद बात करूंगी, इसको अपनी जमीन जायदाद सब चीज से बेघर कर देगा। फिर मैं देखती हूँ कि तू लप्पू के साथ रहती कि नहीं रहती है। अखबार में निकलवाएंगे, उसको जमीन जायदाद का बेदखल करवाएंगे, फिर देखती हूँ कि तू कितना नाचती है और कितना नाच के कमा के और तू कैसा घर बनाती है। तेरी जैसी बेगरक औरत हमारे हिंदुस्तान में आके और हमारे ही ऐसे वकील को, जो वकील फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं लोगों के लिए, जो बूढ़े लोगों को देखते हैं, जो रोड साइड जो जानवर होते हैं उनको पाल रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, जो अपनी कमाई का 70% जो है वो लोगों पे और जानवरों पे खर्च करते हैं। तेरी जैसी 2 कौड़ी की औरत को ना वो वहाँ पोछा वोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेंगे, समझे ना। तेरा भाई क्या पूछेगा तुझे, तेरा भाई कभी भी नहीं पूछेगा। पूछता तो तेरा भाई तो नहीं पढ़वाता ये सब कुछ, तेरा भाई खुद पढ़ता। पर तेरे भाई को पता है कि भैया तेरे को लपेट लिया उसने, शहद में लपेट लिया, छोड़ दिया, चिमलाए मधुमक्खियों खाओ इसको। अब मधुमक्खियां ऐसे खाएंगे ना तुझे जब तू जेल की काल कोठरी में रहेगी, और हम मांग यही करेंगे कि इसको ऐसी कोठरी में रखना जहाँ छिपकलियां होंगी, जहाँ जाले होंगे, जहाँ तेरे को खुद साफ करना पड़ेगा। बेगैरत औरत। कभी नहीं मोमिन सर और ट्रैप हो गए, इम्पॉसिबल। होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बाहर जाके थोड़ी नहीं कि थोड़ा सा पहले पिच देखनी पड़ेगी, बॉल देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भाई बॉलर कौन है। वो खुद ही बॉलर है, खुद ही बैट्समैन है, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और इसके जैसी भगोड़ियों को उनको आउट करना तो उनके लिए 2 मिनट का काम है। बस कानूनी दांव पेंचे, थोड़े से कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसा होता तो हम महिलाएं कब का खदेड़ देती उसको, अब तक रहती 1 साल तक, कभी नहीं। ऐसा नहीं है, मोमिन सर को वो ट्रैक कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। पहले तो उसको ये पढ़ने का राइट भी किसने दिया है, मतलब उसका भाई अपने आप को इतना 30 मार्खा समझता है, इतना 30 मार्खा समझता है, ये नहीं सोच रहा है कि ये तो ट्रैक पाकर है, इसको तो भैया होम अरेस्ट कर रखा है, इसको ये राइट मैं कैसे दे रहा हूँ कि मोहम्मद मलिक साहब के अगेंस्ट ये आके इस तरह की बदतमीजियां करे। आज 13 वो है, आज 13 डेट है, आज उस वाली डेट को मना रही है जिस दिन ये वहाँ क्या बोलते हैं वहाँ पे मिले थे। अरे मतलब क्या है, तू तो हर चीज तेरे को मनाना है, तू तो जिस दिन भागी थी फिर उस दिन का भी मनाना, जिस दिन तो 2022 में भागी थी वो दिन भी मना, जब तो उससे पहले भागी थी वो दिन भी मना। चल यहाँ आके तो बदतमीजी करने में लगी हुई है, यहाँ पे आके तो बेवकूफी बेवड़ों की तरह, बेवड़ी कहीं की, कहीं तो सिगरेट पी रही है, कहीं तो दारू पी रही है, कहीं तो बियर पी रही है, कहीं तो नशेड़ी कहीं की, नशे में धुत रहती 24 घंटे। सुना ना तूने, तेरी जो ऑडियो तूने जो सुनी, जिस ऑडियो को देखे तो बौखला गई थी, और उसके बाद तूने मोमिन मलिक साहब के अगेंस्ट जो तूने ये जो पोथड़े पढ़ रही है ना, सारे पुराने पोथड़े हैं, अपने भाई को देख बोलना कि जरा मोटा वाला चश्मा लगा के देखे और जरा पूछ के आए, पता चल रहा है कि उल्टा केस फिर इन पे भी हो रहा है, इन्हीं कागजों को निकलवाने का। ठीक है ना, पहले ही इतने केस लगे हुए हैं, अपने भाई को बोल दियो भगोड़ी, तेरा भाई बोल तो तेरा भाई तेरे को दे रहा है ना पढ़ने के लिए, अपने आप तो वो तेरे पीठ के पीछे छुपा हुआ है। इतना मतलब इतना डरपोक है, औरत के पीछे छुप के वार करता है, औरत के पीछे छुप के, वो भी एक भगोड़ी औरत के पीछे, जिसको ऑलरेडी हम लोग सजा देने वाले हैं, हमारी कानून सजा देने वाली है, वो जेल में जाने वाली है। उस औरत के पीछे छुप के और एक ऐसे वकील पे वार कर रहे हैं जिस वकील का कोई वही नहीं है, उस वकील के ऊपर तो वार करेगी। और तेरी जैसी भगोड़ी, तुझे शर्म नहीं आ रही है अपने आप को? तू देखना, तेरे कैरेक्टर को देख, तू तो अपने आप को देख, तू क्या पाकिस्तान में करके आई है, क्या तूने कहाँ किया है, क्या तूने पाकिस्तान से जब तू भागी थी, कितनी बार तो पाकिस्तान से भागी थी, फिर यहाँ पे तो भाग के आई है, यहाँ पे तू क्या करतूत कर रही है। उसके बाद तू इतने नामी ग्रामी वकील के अगेंस्ट तो उनके पुराने वो पढ़ रही है, वो उनकी पर्सनल लाइफ का है, उसमें तो झांकने वाली कौन होती है? तेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, तेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो चुकी है, समझी? तेरी पर्सनल लाइफ
पब्लिक हो चुकी है और तू अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कभी भी ये नहीं बोल सकती है कि कोई भी कुछ ना बोले, क्योंकि तेरे साथ जिस बंदे ने 9 साल बिताए, तूने उस बंदे को लात मार के इस लप्पू के साथ आ गई है। तुझे शर्म नहीं आती है? तो कहती है कि ये उसके पास क्या है, क्या बोलते हैं हैदर भाई के पास, इस लप्पू के पास क्या है? हैदर भाई के पास भगवान के दया से सब कुछ है। वो अपने बच्चे देख रहा है, गाँव है, घर है, खेत है, खलिहान है, माँ बाप है, बच्चे हैं, सब कुछ है। इस लप्पू के पास क्या है? कल को अगर लप्पू वहां चला गया, जेल में चला गया, तूने जेल में भी जाना है। देखो, अगर कल को मैं इस बात की गारंटी बता रही हूँ, अगर एक बार नेत्रपाल ने हमसे बात कर ली ना, तो नेत्रपाल की भी मैं वाट लगा दूंगी। नेत्रपाल को ये नहीं बोला ना कि इसको, अगर तो इसके साथ ही रहने के लिए आई है, अगर तेरे को कोई और ले जा रहा है या तू किसी और के साथ जा रही है, तब तो बात अलग है। क्योंकि जैसे कि तेरे जो दीवाने लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं रखेगा तो हम रखेंगे, जो तेरे को घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, और वैसे भी 5 साल बाद मिलेगा तुझे ये। अभी तो तुझे सजा होगी 5 साल की, 5 साल के बाद तो पता नहीं तेरी जैसी कितनी उनकी लाइफ में आ जाएंगी, तेरी जैसी कितनी भगोड़ियां उनकी लाइफ में आ जाएंगी। तब तेरी जैसी बुढ़िया को थोड़ी नहीं पूछेंगे। और बड़े शौक से तू बोल रही है कि भाई मेरे को तो अब भाई यहाँ पे रहना है और ये मेरे को वो मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। किस बेस पे तुझे नागरिकता मिलेगी? तेरे भाई ने कितना बेवकूफ बनाया, कितना तेरे को उल्लू बनाया, कितना तेरा मजाक उड़ा रहा है। शर्म कर भगोड़ी, शर्म कर, डूब के मर, डूब के मर। तुझे डूब के मर जाना चाहिए सच में ही। भगवान का जो स्विमिंग पूल तेरे लप्पू ने ला रखा ना बच्चों के लिए, उसमें ही डूब के मर जा तू। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि उसमें डूब के मर जा। उसकी क्या औकात? पहले आप लोग ये सोचिए, एक प्रेस पासर, एक क्रिमिनल जिससे FIR हो रखी है, जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, जो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, वो मोमिन सर पे किस बात का केस करेगी? उसको किसने राइट दिया है? वो है क्या? वो यहाँ पे गिनती में भी नहीं है। उसको जब चाहे तब हम फेंक सकते हैं। हम चाहे तो जेल में रखें उसको, हम चाहे तो उसको किक मार के किक आउट कर सकते हैं। तो वो औरत ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, ना उसको राइट दिया गया है, ना उसको इस चीज का मतलब इस चीज के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। आप लोग किस तरह लिख रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस जैसी भगोड़ी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो मोमिन साहब पे वो करेगी, केस करेगी, और उसकी औकात है उतने तक सोचने की, उतने दूर तक सोचेगी ना, तो इसको दोबारा पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में अगर बच गई तो इसको लीगल आना पड़ेगा, लीगल आके फिर लप्पू के साथ रहना पड़ेगा। फिर यहाँ की इसको नेशनलिटी मिलती है नहीं मिलती है, फिर जाके इसको सोचना पड़ेगा। और इतना लंबा प्रोसेसिंग करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इसको जेल में डालना है। ये नथिंग के बराबर है। जो खुद ही मुजरिम हो वो ये काम नहीं कर सकता है। मैं काइंडली आपको बता रही हूँ कि ये चीज नहीं कर सकती है वो। उसको अभी हमारे सामने वकील साहब बैठे हुए हैं, आप वकील को पूछ सकते हैं। हमारे सामने मेरे छोटे भाई हमारे वकील हैं, उनको पूछ सकते हैं। उसको ये कोई भी राइट नहीं है, यहाँ पे किसी भी चीज की राइट नहीं है भाई। उसको सिर्फ जेल जाने का राइट है, बाकी किसी चीज का नहीं। तो उसको तो कोई राइट ही नहीं है। और अगर बाई द वे वो यहाँ पे 2014 से आ रखी होती और अभी उसकी लिस्ट में नाम होता कि भैया उसको नागरिकता मिलेगी, तो भी एक चांस होता कि जब उसको नागरिकता मिल जाती, CAA के द्वारा उसको नागरिकता मिल जाती, तब भी था कि वो बाद में इस तरह से कर सकती थी। उसके लिए कोई राइट नहीं है हिंदुस्तान में, कोई राइट नहीं है सिवाय जेल में जाने की। वो तो इतनी आराम से अपना सारे दिन भर का वो करते कि मैंने आज दिन में क्या बनवाना है, किससे क्या करवाना है, क्या खाना है, क्या करना है, आज कौन सी डेट है, आज मैंने कौन सा दिन मनाना है उसे। पर उसका भाई किसी की नजर में नहीं है। और उसका भाई ये लगा हुआ कि मैं मोमिन मलिक के खिलाफ क्या ऐसा लेके आऊं कि ये मेरी बहन उसके पीछे पड़े।